उधर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह कहते हैं अभी फैसला हुआ नहीं, लेकिन हो भी सकता है। नून लीग ने इंतखाबात की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जारी केस की समाअत का बाइकआउट करने का ऑप्शन भी ऑन कर रखा है। इस सारी सूरत हाल को वकला बरादरी किस तरह से देखती है, जानते रुकन पाकिस्तान बार काउंसिल और वकील रहनुमा आबिद साकी से। आबिद साहब, अगर 3 जजेस के खिलाफ ये रेफरेंस आया तो वकला का क्या रद्द-ए-अमल होगा? 2007 जैसी वकला की तहरीक के लिए कोई लाएअमल बनाया जा रहा है? नहीं, अभी तो देखें उन्होंने कोई रेफरेंस तो फाइल नहीं किया, अभी उन्होंने दिया है तो अपनी इंटेंशन डिस्क्लोज की है। और ये तो सियासी बयानबाजी होती रहती है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मौक़िफ़ को रीअसर्ट करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए वेरियस पोस्चर जो हैं वो एक्वायर करती रहती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये प्रीमेच्योर है। अगर उन्होंने कोई ऐसा रेफरेंस फाइल किया तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो प्रोसीड होगा और लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो उस पर कलेक्टिव अपना रिस्पांस जनरेट करेगी इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये इनफैक्ट असल में ये सारी पॉलिटिकल पोस्टरिंग है मेरा ख्याल में। और जो फैसला अपनी मर्जी के मुताबिक हो उसको तस्लीम कर लिया जाए, और जो फैसला मर्जी के खिलाफ हो उस पर रेफरेंस फाइल करने की धमकियां देनी शुरू कर दी जाएं, तो फिर इस तरह निज़ाम अदल इंसाफ जो है वो मुस्तहकम अंदाज में नहीं चल सकता मुआशरों में। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी अब तलख किस्म की सियासत जो है वो चूँकि शुरू हो चुकी है कुछ अरसे से, तो ये सारा उसका किया धरा है और उसका प्रोस एंड कॉन्स है। लेकिन हम आइन ना किसी लीगल फ्रेटर्निटी ना किसी जज के साथ है ना किसी जज के मुखालिफ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए अपना रोल प्ले करेंगे, और वो यकीनन हमारी एक ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी कमिटमेंट है अपने पेशे के साथ और आइन के साथ। तो उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी कोई लचक नजर नहीं आएगी। तो आबिद साहब, अगर रेफरेंस आया तो वकला बरादरी इस पर क्या लाएअमल अपनाएगी? अगर आया तो है ना, जब आएगा तो फिर हम अपना रद्द-ए-अमल भी आपको बताएंगे और वो मुनासिब रद्द-ए-अमल होगा। सही। वो आपको, इस कौम को लीगल फ्रेटर्निटी कभी मायूस नहीं करेगी। अभी साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जितने भी इकदाम कर रही है पीडीएम ये आर्टिकल 6 को दावत दे रही, तो क्या आप समझते हैं कि इस तमाम तर तनाजुर में आर्टिकल 6 वाकई इन पर लग सकता है? आप कुछ लोग कह रहे हैं आर्टिकल 6 की बड़ी फरावानी है आजकल, लेकिन आर्टिकल 6 असल में तो बनाया गया था बाय फोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को जो लपेट देने की कोशिश करते थे, जिसको आप कहते हैं कि वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होते थे। तो असल में तो ये एक जो मिलिट्री फोर्स है उसकी डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए आर्टिकल 6 इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आजकल ये रिवाज चल गया है कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की वायलेशन से हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं। लेकिन जिस एक शख्स को आर्टिकल 6 के तहत आज तक सजा हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, आपको खुद अंदाजा है। सही। और अगर आर्टिकल 6 जो है ये अगर पॉलिटिकल फोर्सेस के खिलाफ लगना शुरू हो गया तो फिर वो सारे लोग जिनके खिलाफ बनाया गया था इकट्ठे होकर आर्टिकल 6 सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया करेगी। ठीक है, तो आप साहब, जिस तरह से नवाज शरीफ ने कल आपको पूरी पीडीएम जमातों को यह पैगाम दिया कि इस बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया जाए, तो इस अदम एतमाद का इजहार अगर किया जाए तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और नवाज शरीफ तो ज़ाहिर है एब्सकॉन्डर है, जुडिशली कन्विक्ट है। जब वापस आएगा इधर अदालतों से पेश होकर अपनी को क्लैरिफिकेशन करवाएगा तो फिर उसके बाद शायद उसकी बात का कोई वजन हो। अदरवाइज इस कॉन्टेक्स्ट में एक अदालती मफरूर का अदालत पे अदम एतमाद कोई मान ही नहीं सकता। तो अभी सब लीगली इस समाअत का बाइकआउट किया जा सकता है पीडीएम जमातों की जानिब से? ये पीडीआई की जमात, पीडीएम की जमातें जो हैं ये तो उस केस का फरीक मुकदमा ही नहीं है। इन्होंने आपके सामने है कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें फरीक मुकदमा बनाया जाए। जब ये फरीक मुकदमा ही नहीं है तो फिर ये बाइकआउट का क्या मानी है?